हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी जोन जीएसके में। दोस्तों, हम लोग बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का स्टडी कर रहे हैं, जिसका चैप्टर नंबर फर्स्ट है, जिसका नाम है भवन। इस चैप्टर के हम लोगों ने 2 लेक्चर को कवर कर लिया था। आज हम कवर करेंगे चैप्टर नंबर फर्स्ट का लेक्चर नंबर थर्ड। कोशिश यही रहेगी कि इस लेक्चर में आपका जो टॉपिक है ओवरऑल, इस चैप्टर में 5 टॉपिक थे, जिसमें से हम लोगों ने 3 टॉपिक को 2 लेक्चर में कवर किया है। ठीक है, टॉपिक नंबर 4 और टॉपिक नंबर 5 को, ठीक है, कोशिश यही रहेगी कि तीसरे लेक्चर जो हमारा लेक्चर भी स्टार्ट होने वाला है, इसमें कवर कर लिया जाए। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले ओवरऑल हमारा जो टॉपिक है, टॉपिक को देख लेते हैं। ठीक, टॉपिक है आपका ओवरऑल 5 टॉपिक है, आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा। ठीक, यहाँ पे पहला टॉपिक था भवन, और दूसरा टॉपिक है भवन के प्रकार, तीसरा टॉपिक है भवन के घटक। इन तीनों टॉपिक को हम लोगों ने कवर कर लिए हैं। टॉपिक नंबर 4 भवन निर्माण सामग्री और निर्माण पदार्थों का संग्रहण एवं चट्टा लगाना, इन दोनों टॉपिक को इसी लेक्चर में कवर किया जाएगा। तो वीडियो आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक भी स्टार्ट होने वाला है। तो आपको वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, फुल वॉच करना है और समझना है, रटना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि भवन निर्माण है। भवन आप जानते होंगे, ठीक है। निर्माण मतलब निर्माण होता है तो किस किन सामग्रियों का, किन पदार्थों का प्रयोग किया जाता है। चौथा टॉपिक हमारा यही है, तो इसके बारे में समझेंगे। पांचवा टॉपिक है निर्माण पदार्थों का संग्रहण लगाना, मतलब जो निर्माण जो पदार्थ हैं, ठीक है, जो इसमें समझेंगे उसको संग्रहण यानी कि किस प्रकार स्टोर करेंगे, मतलब किस प्रकार रखेंगे, जो जैसे कि वो सुरक्षित रहेगा। जो हमारा कंस्ट्रक्शन मटेरियल है उसको किस प्रकार रखा जाएगा। जैसे सीमेंट हो गया, आप वैसे बाहर थोड़ी छोड़ दोगे, तो उसके लिए कुछ तरीके रहते हैं, तो उन्हीं सारी चीज़ों को हमको समझना है टॉपिक नंबर 5 में। और हेडिंग बाय हेडिंग बना के लिखना रहता है। और इस चैप्टर से चैप्टर नंबर फर्स्ट है, इसमें से आपका 5 नंबर का क्वेश्चन तो 100% एक क्वेश्चन आपका फिक्स है। 5 टॉपिक में से आपका एक टॉपिक 100% आपका आने वाला है आपके एग्जाम में, तो आपको बिल्कुल भी चैप्टर को स्किप नहीं करना है। ठीक है, तो चलिए टॉपिक नंबर 4 को देखते हैं। टॉपिक नंबर 4 हमारा क्या है? टॉपिक नंबर 4 है आपका भवन निर्माण सामग्री। ठीक, इसको हम लोग समझेंगे कि भवन निर्माण सामग्री, मैंने आपको टॉपिक में बता दिया है, लेकिन फिलहाल फिर मैं बताऊंगा इसको। 1 मिनट, सही है। भवन निर्माण सामग्री में, जिसे इंग्लिश में बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन मटेरियल बोला जाता है। आप सिविल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हो तो आपको फर्स्ट सेमेस्टर में कंस्ट्रक्शन मटेरियल आप पढ़े होंगे। ठीक है, पढ़े होंगे तो कुछ नॉलेज आपको मिल गया होगा, बाकी का नॉलेज यहाँ से ले लीजिए। बीसी सब्जेक्ट आपका। उसके बाद आपका हर सेमेस्टर में, ठीक है, आपके ट्रेड से रिलेटेड सारी चीज़ें, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन आएगा। चौथे सेमेस्टर में जाएंगे तो हाईवे इंजीनियरिंग आएगा। तो ऐसे आपको सब्जेक्ट मिलते जाएंगे। तो चलिए समझते हैं भवन निर्माण सामग्री को, यानी कि भवन के निर्माण में किन किन सामग्रियों का प्रयोग किया जाता है, उन्हीं को समझेंगे। और भवन के निर्माण में जो सामग्री प्रयोग की जाती है, आपको तो आधे से अधिक जानकारी होगी। पत्थर जानते होंगे, ईंट का प्रयोग किया जाता है जब भवन का निर्माण किया जाता है। ठीक है, यानी जब घर बनाया तो ईंट लगता ही नहीं लगता है, कंक्रीट लगता है, सीमेंट लगता है, बालू गिट्टी, यही सारी चीज़ आपको हेडिंग के रूप में लिखना है और एक्सप्लेन करना है। बशर्ते कुछ शब्द नहीं हमारे पास वो बन पाते हैं, तो उन्हीं सब शब्दों को, इनको पढ़ने के बारे में हमारे पास कुछ शब्द आ जाएंगे, तो उन्हीं सब सारे शब्दों को एब्जर्व करना है। तो लिखना अभी नहीं है, अभी आपको समझना है। बाकी ऊपर जो दे रखा है आप लोग समझ लीजिएगा। चलिए एक बार पढ़ लिया जाता है। लिखा है, सिविल विभाग नागरिक अभियंता का कार्य निर्माण कार्यों को करवाना होता है। जो सिविल इंजीनियर होते हैं, उनका कार्य क्या होता है? कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड जो कार्य होते हैं करवाना होता है, सबको पता है। जिसके लिए विभिन्न निर्माण पदार्थों की जरूरत होती है। ठीक है, पता है जब भवन बनता है तो एक ही पदार्थ से नहीं बन जाता है, विभिन्न निर्माण पदार्थों की आवश्यकता होती है, विभिन्न अनेक पदार्थों की। अभियंता उनकी विशेषताओं को देखते हुए उन्हें निर्माण कार्य में प्रयोग करता है। निम्न सामग्रियों का प्रयोग प्रायः किया जाता है। तो भवन निर्माण में जो हमारा पहला सामग्री प्रयोग किया जाता है, ठीक है, दे रखा है पत्थर। ऐसा नहीं है कि पत्थर का पहले प्रयोग किया जाता, लेकिन उसमें के अंतर्गत आता है। तो हेडिंग आपका पहला दे रखा है पत्थर। ठीक है, यानी कि भवन निर्माण सामग्री में एक तो हो गया आपका पत्थर। पत्थर को समझते हैं।
दे रखा है पत्थर चट्टानों से प्राप्त किए जाते हैं। ठीक है, पहले आप चीज़ों को समझ लो। ठीक है, अभी लिखना नहीं है, रटना भी नहीं है, समझना है। पत्थर कहाँ से प्रयोग किए जाते हैं? पत्थर चूंकि है आपका चट्टानों से प्रयोग किया प्राप्त किए जाते हैं, सॉरी प्राप्त किए जाते हैं। आगे लिखा है एक प्रकृति द्वारा मनुष्य के उपहार स्वरूप मिला है। ठीक है, इसको भी आप लोग समझ लेंगे कि मतलब मनुष्य द्वारा, मनुष्य ये प्रकृति द्वारा, किसके द्वारा? प्रकृति के द्वारा। क्या पत्थर को बना सकते हैं? कृत्रिम पदार्थ है नहीं, प्राकृतिक पदार्थ, प्रकृति से हमें प्राप्त होता है, स्वयं प्राप्त होता है, फ्री प्राप्त होता है, मुफ्त में प्राप्त होता है। तो यह जो है आपका गिफ्ट हुआ एक प्रकार का। तो प्रकृति द्वारा जो पत्थर हो हमें एक गिफ्ट के रूप में प्राप्त है। आगे लिखा है चट्टान जो होते हैं भूमि पर या भूमि से नीचे पाए जाते हैं। इनकी खुदाई, ठीक है, इनकी खुदाई करके पत्थर प्राप्त किए जाते हैं। ठीक है, पत्थर हमारे चट्टानों से प्राप्त होते हैं, और जो चट्टान होते हैं भूमि या भूमि से नीचे पाए जाते हैं। ठीक, समझ में आ रहा है आपको? आगे लिखा है किनकी सहायता से? पत्थर की सहायता से सड़क, भवन एवं भारी निर्माण संरचनाओं का निर्माण किया जाता है। पत्थर की सहायता से किनका निर्माण किया जाता है? पत्थर की सहायता से भवन का निर्माण, सड़क का निर्माण, भारी संरचनाओं का निर्माण किया जाता है। प्रकृति में विभिन्न प्रकार के पत्थर पाए जाते हैं। दीवारों के लिए बलुआ पत्थर, फर्शों के लिए संगमरमर पत्थर, छतों के लिए स्लेट पत्थर, ठीक है, और सड़कों के लिए ग्रेनाइट पत्थर। ठीक है, सीमेंट उत्पादन में चूना पत्थर का प्रयोग किया जाता है। ठीक, कोई दिक्कत है यहाँ तक? तो यहाँ तक आप लोग समझ लिए। तो आपको पत्थर हेडिंग डालना है, पत्थर में क्या लिखना है? पत्थर चट्टानों से प्राप्त किए जाते हैं। ठीक, चट्टान भूमि या भूमि से नीचे पाए जाते हैं, इनकी खुदाई करके पत्थर प्राप्त किए जाते हैं। इतना लिखने के बाद आप लिख लीजिएगा, ठीक है, इनका उपयोग सड़क, भवन एवं भारी निर्माण संरचनाओं के निर्माण में किया जाता है। यहाँ तक हो गया। ठीक, उसके बाद आप पढ़े होगे तो इतना तो आपको याद आएगा कि यह प्रकृति में मुफ्त में प्राप्त होता है। ठीक है, गिफ्ट के रूप में हमें प्राप्त है। और कुछ पॉइंट करके आप लिख लेंगे। सिविल इंजीनियरिंग आपके स्टूडेंट है, आपको तो इतना तो पता है, बिल्कुल ही रहना चाहिए। बेसिक चीज़ें हैं कि पत्थर कई प्रकार के होते हैं। पहला यही इस आपका पत्थर का भी प्रकार पता चल रहा है कि टाइप्स ऑफ ग्रे, यहाँ पे स्टोन। एक होता है बलुआ पत्थर, संगमरमर पत्थर, स्लेट पत्थर, ग्रेनाइट पत्थर, चूना पत्थर। तो इनका भी प्रयोग अलग अलग होता है। दीवारों के लिए बलुआ पत्थर का प्रयोग किया जाता है, फर्शों के लिए संगमरमर पत्थर का प्रयोग किया जाता है, और छतों के लिए स्लेट पत्थर का प्रयोग किया जाता है। और सड़कों के लिए जो आपका जो सड़क बनाया जाता है, जो पत्थर बिछाया रहता है, ठीक है, कौन सा पत्थर होता है? ग्रेनाइट पत्थर। सड़कों के लिए किस पत्थर का प्रयोग किया जाता है? ग्रेनाइट पत्थर। और सीमेंट उत्पादन में जो सीमेंट जो प्राप्त किया, जो सीमेंट बनता है उनको, उनके उत्पादन में, ठीक है, किस पत्थर का प्रयोग किया जाता है? चूना पत्थर का। तो आपको ये सारी चीज़ें याद रखनी चाहिए, छोटी छोटी बातें हैं। ठीक है, इनको आप लोग याद रखिएगा। ठीक, चलिए अगला हम हेडिंग देखते हैं। अगला हेडिंग है हमारा ईंट, जिसे इंग्लिश में वृक्ष बोला जाता है। ईंट को समझते हैं। पहला आपका भवन निर्माण सामग्री में पत्थर हो गया, दूसरा आपका ईंट हो गया। समझ में आ रहा है? आगे देखिए, हमारा दूसरा ईंट है। लिखा है ईंट भवन निर्माण के लिए एक सस्ता, अच्छा एवं आसानी से उपलब्ध होने वाला पदार्थ है। ठीक है, ईंट बहुत ही आसानी से प्राप्त हो जाता है आपको। ठीक है, वही लिखा है कि ईंट जो है भवन निर्माण में, जब भवन का यानी जब घर बनाया जाता है, तब एक सस्ता, अच्छा एवं आसानी से उपलब्ध होने वाला पदार्थ है। ठीक है, तो यानी आसानी से उपलब्ध हो जाता है, बशर्ते इसकी कुछ कीमत चुकानी पड़ती है। यह यहाँ पे दे रखा है, यह प्राकृतिक पदार्थ नहीं है, प्राकृतिक पदार्थ नहीं है। इतना तो सबको पता है कि पत्थर जो है इंसान नहीं बनाता है, यानी कि हमको प्रकृति के रूप में मुफ्त में प्राप्त हुआ है। लेकिन ईंट को बनाया जाता है भट्ठों द्वारा। ठीक है, पहले इसे सांचे में, इसको पहले अच्छी तरीके से मिट्टी को गूंथा जाता है, सांचे में ढाला जाता है, उसके बाद पकाया जाता है, तब आपका ईंट प्राप्त होता है। तो ईंट क्या है? प्राकृतिक पदार्थ नहीं है, कृत्रिम पदार्थ है। इसे मृदा की सहायता से जिसमें इसके इस इसे मृदा की सहायता से जिसमें बालू, गिट्टी एवं अन्य पदार्थ होते हैं, से बनाया जाता है। इसे बनाने के लिए इसे बनाने के लिए मृदा में पानी मिलाकर सुगट पेस्ट बनाया जाता है, जैसा कि मैं आपको बताया हूँ अभी। इस पेस्ट को सांचे की सहायता से आकार देकर धूप में सुखाया जाता है। ठीक है, सबसे पहले जो मिट्टी होता है उसका पेस्ट बनाया जाता है, पेस्ट बना करके उसको सांचे में ढाला जाता है। ईंट वैसे नहीं प्राप्त हो जाता है भाई। ठीक है, उसके बाद उसको धूप में सुखाया जाता है। सुखाने के बाद क्या है, आप इतना सारी प्रक्रिया तो बहुत सारे स्टूडेंट जानते होंगे। क्या है, ईंट हेडिंग डालना और ईंट ईंट के बारे में जो आप जानते हो वही छाप देना, बस इतना था। इसके उपरांत इसमें रटने वाली क्या चीज़ है? रटने वाली चीज़ नहीं है, समझने वाली चीज़ है। ठीक है,
इसके उपरांत भट्ठे में ले जाकर के पकाकर तापसा योग्य बनाया जाता है। ठीक है, जिससे ये अग्निशः एवं सामर्थ्यवान हो जाती हैं। ठीक है, जब पक जाती हैं तो अग्निशः हो जाती है और उसमें काफ़ी सामर्थ्य हो जाता है, सामर्थ्यवान हो जाती है, शक्तिशाली हो जाती है। भारतीय मानक संस्थान ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड ने इसका शुद्ध मान 19 × 9 × 9 सेमी निर्धारित कर रखा है। आप फर्स्ट सेमेस्टर में ईंट के निर्धारित मान शुद्ध मान आपको पता होगा, लेकिन यहाँ पे भी देख सकते हैं 19 × 9 × 9 होता है। ठीक है, इसे ही माइडली ईंट कहते हैं। इस बात को भी याद रखिएगा, माइडली ईंट। ठीक है, ये आपका टेक्निकल टर्म है, इन चीज़ों को आपको जानना बहुत जरूरी है। शुद्ध माप क्या होता है? 19 × 9 × 9। जब मसाला लग जाता है तो क्या हो जाता है? 20 × 10 × 10, यही होता है ईंट का माप। ठीक है, आगे देखिए। तो हम लोग भवन निर्माण सामग्री में दो चीज़ों को समझ लिए, पत्थर हो गया, ईंट हो गया। ठीक, तीसरा समझते हैं। तीसरा हेडिंग है आपका इसी में कंक्रीट। कंक्रीट को समझ लीजिए। तो ईंट के बारे में क्या लिखोगे? 1 मिनट, ईंट के बारे में कुछ लिखना होगा तो लिख सकते हैं, ईंट भवन निर्माण के लिए एक सस्ता एवं अच्छा आसानी से उपलब्ध होने वाला पदार्थ है। यह प्रकृति में है। ठीक है, यह क्या है? एक कृत्रिम पदार्थ होता है। ठीक है, प्राकृतिक पदार्थ नहीं होता है। उसके बाद आप यहाँ से लिख लीजिएगा, इसे बनाने के लिए मृदा में पानी मिलाकर सुगठ पेस्ट बनाया जाता है। इस पेस्ट को सांचे की सहायता से आकार देकर धूप में सुखाया जाता है। ठीक है, इसके बाद इसमें भट्ठे में ले जाकर के इसे पकाया जाता है, जिससे यह सामर्थ्यवान हो जाता है। और इसका माप बिल्कुल लिखना मत भूलिएगा। ठीक है, एग्जाम में यदि याद आता है कि भवन निर्माण सामग्री, तो आप हेडिंग डालते जाएंगे, पत्थर के बारे में लिखेंगे तो ईंट के बारे में भी लिखेंगे। तो ये सारी चीज़ें जो मोस्ट चीज़ें यहाँ पे कुछ पीलापन बना दिया गया है। ठीक है, जब हम लोग स्टडी कर रहे थे तब का है, बुक हमारा है। तो ये सारी चीज़ें बनाई गई हैं, तो आप उसको नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक, आगे देखिए। तीसरा है आपका कंक्रीट। कंक्रीट को समझ लेते हैं भाई, कंक्रीट क्या होता है। तो हम लोग देख लिए, दो हेडिंग देख लिए इसमें भवन निर्माण सामग्री में। तीसरा है आपका कंक्रीट। कंक्रीट को देख लेते हैं। पत्थरों ईंटों के छोटे छोटे टुकड़े, पत्थरों और ईंटों के छोटे छोटे टुकड़े जिन्हें गिट्टी कहा जाता है। ठीक है, पत्थर को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ जाता है, और ईंट आपका मानक स्टैंडर्ड पता है 19 × 9 सेमी का रहता है। जब इसको तोड़ दिया जाता है तो छोटी छोटी टुकड़ी हो जाती है, उसे पत्थर गिट्टी कहा जाता है। ठीक है, इसको ज़्यादा समझाने वाला कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। लिखा है आपको, कुछ निष्क्रिय पदार्थों जैसे बालू, सुर्खी तथा बंधक पदार्थों जैसे सीमेंट, बालू एवं पानी के साथ मिलाकर तैयार किए गए मिश्रण को कंक्रीट कहा जाता है। ठीक है, आगे देखिए। आगे दे रखा है आपका कंक्रीट। कंक्रीट को सुगठ स्थिति में किसी भी आकार में ढाला जा सकता है, परंतु कठोर होने के बाद यह एक कृत्रिम पिंड में बदल जाता है, जिसके गुण प्राकृतिक पत्थर से अधिक हो जाते हैं। कंक्रीट संपीड़न में अधिक सामर्थ्यवान तथा तनन में कमजोर होती है। ठीक है, तो यही है इसमें। आप लोग समझिए कि कंक्रीट समझ रहे हो कि मतलब जब आपका सीमेंट, बालू और पानी, ठीक है, इनको मिला करके गिट्टी हो गया आपका, मिला करके जो एक एक जो आपका जो सामग्री एक बोल सकते हो जो तैयार किया जाता है, जो एक आपका इंस्ट्रूमेंट, मतलब इंस्ट्रूमेंट तो आपका उपकरण में आ जाएगा, सॉरी। ठीक है, एक घटक जो तैयार किया जाता है वही क्या कहलाता है? वही कंक्रीट कहलाता है। ठीक है, आप बोलते हो मसाला, बोला जाता है ना मसाला बना दीजिए, ऐसा वगैरह वगैरह जो सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो वही है, वही लिखा है, कुछ नहीं था। कंक्रीट की मतलब कि गिट्टी कहा जाता है, तो भाई गिट्टी को छोड़ो, ये आगे लिखे, आगे लिखा है कि जैसे बालू, कंक्रीट। ठीक है, यहाँ पे लिख सकते हैं, हाँ समझ में आ रहा जाता आपको। जैसे पदार्थों जैसे कि सीमेंट हो गया, बालू हो गया, पहले बालू बिछाया जाता है, ऊपर सीमेंट मिलाया जाता है, उसके बाद गिट्टी पानी के में मिलाकर तैयार किए गए मिश्रण, जो मिश्रण तैयार किया जाता है उसे कंक्रीट कहा जाता है। तो कंक्रीट जब सुगठ अवस्था में होता है, आपको भी पता होगा, जब कंक्रीट को तैयार कर लिया जाता है तो जब तक सुगठता होती है, ठीक है, यानी नरम होता है, तब तक आप उसका प्रयोग कर सकते हैं, किसी भी आकार में ढाल सकते हैं। लेकिन आप 2 दिन के लिए छोड़ दीजिए तो आप जिस प्रकार छोड़े रहेंगे उसी आकृति में वो रहेगा। इतना तो लिख सकते हैं, लिख दोगे। परंतु कठोर मतलब कंक्रीट क्या है? कंक्रीट को समझ लीजिएगा कि कंक्रीट वही है, मतलब मसाला है बस। ठीक, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं। और कंक्रीट के बारे में कुछ आप लिख लीजिएगा। कंक्रीट जो है संपीड़न में अधिक सामर्थ्यवान होती है। ठीक है, इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ लिख लीजिएगा। कंक्रीट की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो होती है अधिक होती है, और तनन स्ट्रेंथ जो होती है वो कम होती है। ठीक है, इतना लिख लीजिएगा। कुछ आगे लिखा है, देख लीजिए। तनन में सामर्थ्यवान बनने के लिए प्रबल इस्पात का, यानी कि इसकी जो तनन सामर्थ्य जो होती है, कंक्रीट की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ तो अधिक होती है, लेकिन यानी कि टेंशन स्ट्रेंथ तो कम होती है। ठीक है, तो इसको बढ़ाने के लिए इसमें क्या किया जाता है? इस्पात यानी कि छड़ का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो यही है कुछ, इसमें पॉइंट करके आपको क्या लिखना है, कंक्रीट हेडिंग डालना है।
ठीक है, लिखना है कंक्रीट में क्या लिखोगे आप, कंक्रीट में लिखोगे कंक्रीट निम्न पदार्थों जैसे कि सीमेंट बालू या पानी के साथ मिलाकर तैयार किया जाता है। ठीक है, नहीं इतना लिखे, सॉरी। देखो आप, जो कंक्रीट होता है, ठीक है, सीमेंट बालू एवं पानी के साथ मिलाकर तैयार किए गए मिश्रण को कंक्रीट कहा जाता है। कंक्रीट हेडिंग डालिएगा और लिखिएगा कंक्रीट में सीमेंट बालू एवं पानी के साथ मिलाकर तैयार किए गए मिश्रण को क्या कहा जाता है, कंक्रीट कहा जाता है। ठीक है, कंक्रीट के बारे में कुछ लिख लीजिए। कंक्रीट जब हमारी सुगठ अवस्था में होती है तो उसे किसी भी आकार में ढाल सकते हैं, परंतु कंक्रीट जैसे कठोर हो जाती है तो उसे, ठीक है, किसी अन्य अवस्था में नहीं ढाला जा सकता है। कठोर होने पर जिस आकृति में रहेगी, ठीक है, उसका एक पिंड धारण कर लेती है। इतना लिख लीजिएगा। और लिख लीजिएगा कंक्रीट की जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है, मतलब जो चीज़ आपको याद आ जाए सारी चीज़ें लिख देना है। ठीक, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो होती है अधिक होती है और जो इसकी टेंशन स्ट्रेंथ जो होती है वो कम होती है। परंतु टेंशन स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए टेंशन में हम लोग क्या करते हैं, एक प्रॉब्लम यानी इस्पात प्रोवाइड कर देते हैं, जिससे कि टेंशन स्ट्रेंथ भी बढ़ जाती है। इतना नहीं लिखिएगा, बस इतना लिखिएगा इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ अधिक होती है, टेंशन स्ट्रेंथ कमजोर होती है, बस। आगे देखिए, हमारा चौथा है आपका टॉपिक, ये यहाँ पे हेडिंग है इसी में, यानी कि भवन निर्माण सामग्री में हम लोग देख लिए। पहला हमारा था ईंट, पत्थर था, पत्थर के बाद ईंट हो गया आपका, हेडिंग बना लोगे, कंक्रीट हो गया। उसके बाद इस्पात है, इस्पात को भाई समझ लो, इस्पात को भी समझना जरूरी है। इस्पात को हम लोग समझ लेते हैं। देखिए, यहाँ पे दे रखा है आपका स्टील, जिसे इंग्लिश में बोला जाता है। स्टील का भी प्रयोग किया जाता है कि नहीं, प्रयोग किया जाता है, छड़ का प्रयोग किया जाता है, आपको पता है। ठीक है, लिखा है भवनों के निर्माण में, एक मिनट, कहाँ जा रहा है, सही है। भवनों के निर्माण में इस्पात का प्रयोग पुराने समय से किया जाता है। भवनों के बेलशील इस्पात के गर्डर, कॉलम, धरन के रूप में तथा मृद इस्पात के छड़ों का प्रयोग किया जाता है। इसमें तो मैं नहीं ज़्यादा बता पाऊंगा, ठीक है, क्योंकि ये खुद आपको पता है। ठीक है, इसमें कुछ ज़्यादा बताने वाली चीज़ नहीं है, आपको खुद पता है कि जो इस्पात जो छड़ होता है, ठीक है, छड़ का प्रयोग किस लिए किया जाता है और भवन में अधिकतर प्रयोग किया जाता है कि नहीं किया जाता है। ठीक है, तो इसके बारे में आपको लिख लेना है। छड़ का प्रयोग भवनों के, यदि आपको शब्द नहीं मिल पा रहे हैं तो शब्द यहाँ पे है, भवनों के निर्माण में इस्पात का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, भवनों में बेल्सिम इस्पात, गर्डर, कॉलम, धरन के रूप में मृद इस्पात के छड़ों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चार हेडिंग होंगे आपका। पहला था पत्थर, उसके बाद था ईंट, उसके बाद कंक्रीट, उसके बाद इस्पात। ठीक है, आपको पता है कि कंक्रीट का प्रयोग होता है तभी आपका भवन तैयार होता है। ठीक है, ईंट के प्रयोग से आपकी दीवारें बनती हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ था। प्रकाष्ठ को देख लीजिए, टिम्बर जिसे बोला जाता है। निर्माण पद कार्यों में विभिन्न जगहों पर विभिन्न अवयवों का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि दरवाजे, खिड़की, चौखट, प्लाईवुड आदि। ठीक है, तो वहाँ पे भी प्रकाष्ठ लकड़ी का प्रयोग किया जाता है। दरवाजे के लिए जब आपका भवन तैयार होता है तो चौखट भी बनाई जाती हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी। अगला है आपका चूना, लाइम। चूने को चूने पत्थर के निस्तापन से प्राप्त किया जाता है। यह एक अच्छा बंधक पदार्थ है। इसे बालू में मिलाकर मसाला तैयार किया जाता है, जिसके प्रयोग से दीवार की चिनाई की जाती है। ठीक है, सारे आपके हेडिंग है। अगला है आपका मोस्ट हेडिंग था, जो आपका सब सीमेंट था। ठीक है, सबको पता है जब निर्माण कार्य होता है तो सीमेंट का प्रयोग किया जाता है। ठीक, आरसीसी सीमेंट, अल्ट्राटेक सीमेंट, बहुत सारी सीमेंट होती है अपने, ठीक है, सुविधा अनुसार प्रयोग करते हैं सब। लिखा है इसका प्रयोग बंधक पदार्थ के रूप में किया जाता है। शब्द है, शब्द को एब्जॉर्ब कीजिए। इसे चूनामय पदार्थों 65% एवं मृतिकामय पदार्थों 30% 35% को आपस में मिलाकर भट्टी में जलाकर महीन पीसकर बनाया जाता है। ठीक है, तो आपको पता है कि जो सीमेंट है कैसे बनाया जाता है। सीमेंट आपका जो है, सीमेंट जो है वो किसका काम करता है, बंधक पदार्थ के रूप में कार्य करता है। इसे चूनामय पदार्थों किससे किसे बनाया जाता है, चूनामय पदार्थ 65% रहता है और मृतिकामय पदार्थ कितना प्रतिशत रहता है, 35%। दोनों को आपस में मिला करके एक भट्टी में जला करके महीन पीस कर बनाया जाता है, तो हमारा सीमेंट प्राप्त होता है। ठीक, आगे लिखिए, पानी मिलाने पर रासायनिक क्रिया होती है। जब पानी मिलाते हैं तो भाई रासायनिक क्रिया होती कि नहीं होती है, होती है इसमें। ठीक है, जिससे यह जमकर कठोर हो जाता है। रासायनिक क्रिया, इसके पहले हम लोग सीटी पढ़े थे तो उसमें इसके घटक क्यों समझे थे। ठीक है, उसमें C3H था, C3H था, ठीक है, C2H था, C2H था, यानी कि कैल्शियम ट्राई सल्फेट। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें तो मतलब इनका एक अहम रोल होता है। जिप्सम हो गया, चूना हो गया, सिलिका हो गया, मैग्नीशिया हो गया, तो बहुत सारी पदार्थों से मिलकर के सीमेंट तैयार किया जाता है, जिनका अलग अलग रोल होता है। जिप्सम के कारण आपका जो सीमेंट है जल्दी नहीं जमता है। ठीक है, उसको जमाव काल की प्रक्रिया बढ़ाती है। और बहुत प्रकार के सीमेंटों को हम लोग समझे थे किसमें, सीटी में, कंक्रीट टेक्नोलॉजी में। तो भी आपका सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ओवरऑल आई होप, आशा करता हूँ कि चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी।
ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपका था, यहाँ पे पत्थर था। ठीक है, यानी भवन निर्माण सामग्री में आप हेडिंग बनाओगे पत्थर, ईंट, कंक्रीट, उसके बाद इस्पात, प्रकाष्ठ, चूना। देखिए इधर छोटा छोटा था, इसलिए मैं इसका हेडिंग क्या लिखवा नहीं हूँ। आप हेडिंग है, इसमें कुछ बनाने वाली चीज़ें नहीं थी। और यहाँ से आप देख करके, ठीक है, वीडियो को पॉज करके लिख लीजिएगा। ठीक है, प्रकाष्ठ हो गया, चूना हो गया, सीमेंट हो गया। तो वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है देख रहा हूँ, वीडियो 20 मिनट का अप्रॉक्स हो गया है। तो इस वीडियो में बस इतना ही रखते हैं, और अगले टॉपिक को अगले वीडियो में कवर करेंगे। लास्ट टॉपिक चुकी है, एक टॉपिक आपका अदर के रूप में है, उसको भी कवर कर लिया जाएगा। दोनों टॉपिक को एक ही वीडियो में कवर कर लिया जाएगा। बाकी इस वीडियो में बस इतना ही। और जैसा कि आपको बता दूं, बीसी का भी, बीडी का भी क्लास चलाया जा रहा है इस चैनल पे। तो आपको वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना है, वरना आपका क्लास रुक जाएगा बीडी का, बीच में आप अटक जाएंगे। तो इसलिए आपको बीडी का जो क्लास है, बिल्डिंग ड्राइंग का, बेहद मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है 3rd सेमेस्टर का। तो इस चीज़ को आपको पढ़ना है। ठीक है, यदि आप वीडियो को शेयर नहीं करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, इसका रिस्पांस नहीं मिलेगा भाई आपको। सीधी सी बात है, टीचर को बुलाकर पढ़वाया जा रहा है, यदि आप रिस्पांस नहीं दोगे, ठीक है, तो वीडियो कहाँ से मिल पाएगा। ठीक है, मोटिवेट मिलता है जिससे कि आप कमेंट करोगे, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करोगे, वीडियो को शेयर करोगे, देखेंगे लोग, तो एक मोटिवेट मिलता है और वीडियो तुरंत बनाया जाता है। इसलिए तो ऐसा आप नहीं कर पाओगे तो भाई दिक्कत हो जाएगा। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।